गुड आफ्टरनून। कैसे हैं हमारे दोस्त भाई बहन सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने धुल लिया है आज बाल। और क्योंकि ना ऊनी टोपी लगाए रही है, साल ओढ़े रही है ना, तो बाल बहुत जल्दी गंदा होता है। जबकि अभी 4-5 दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी बाल में, तब बाल को धुले थे, लेकिन फिर से बाल ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। और यहाँ पे ये देखिए मेरे बाल थोड़े से ग्रोथ हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। तो अब मैं कटाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने कटाया था 3 लेयर का, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे घर में बहुत लोग टोक रहे थे, ये क्या कटा ली हो, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं नहीं कटाई हूँ। और कटाऊंगी भी तो थोड़ा सा नीचे से सेट करा लूँगी, लेकिन बाल को अब नहीं छोटा करूँगी जो है। और ना ठंडी ठंडी का तो पूछिए ना। रोज ये सोचते हैं कि आज ठंडी कम हो जाएगी, फिर आज ठंडी कम हो जाएगी, पर ठंडी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी ज़्यादा गलन है, इतनी ज़्यादा गलन है कि बिल्कुल बर्दाश्त की ये बाहर ठंडी है। और लग रहा था कि ठंडी पड़ेगी ही नहीं, पर ऐसी ठंडी पड़ी कि बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा गलन है। और गलन हमारे इधर चित्रकूट तरफ तो और ज़्यादा है, क्योंकि इधर ना पहाड़ी इलाका है, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी जाकर के धूप निकला है, लेकिन पता है धूप शरीर में लग नहीं रहा, हवा चल रही है। धूप का कोई मतलब नहीं है। तो बस जस्ट आज हमने मटर तला था, तो सब लोग मटर से खाए हैं, चाय पी लिए हैं। और हमारी सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। उनका कभी ठीक हो जाती, कभी ख़राब हो जाती, यही तरह चल रहा है। और उम्र तो हो ही चुकी है, बुढ़ापा है, तो क्या कर सकता है इसमें कोई इंसान। तो बस अभी हमारे ससुर जी खाना नहीं खाएं, अभी वो नहा चुके हैं, तो नहा लेते हैं, तो फिर हम बनाते हैं रोटी, फिर उनको खाना दे देते हैं। मैं खा चुकी हूँ, देखिए आवाज़ लगा रहे, मैं खाना दे देती हूँ। ठीक। तो बस यहाँ मैंने अपने ससुर को मैं देने चली गई थी खाना। मैं लाइट जला देती हूँ, अंधेरा हो गया। तो क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हमारे यहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मतलब हमारे ससुर, लोग देर से सो के उठते हैं। और आप लोग सोचो, आज इस समय 1 बज रहा है। अब मैं सुबह 6 बजे की उठी हूँ। मेरे हस्बैंड को स्कूल जाना था, उनके लिए मैंने खाना बनाया। पहले दाल दलिया और चटनी बनाई थी, पालक बथुआ मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई, वो खा के चले गए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी चावल बनाया। तो फिर मटर तल दिए थे, मटर सभी लोग खा लिए। और वही चाय के साथ ससुर भी हमारे खाए थे, हम भी खाए हैं। और इस समय मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है, तो उसको भी मैंने दिया, तो वो भी खा लिया चाय के साथ। फिर कहा मम्मी मुझे भूख नहीं है। तो बाद में मैं कहूँ अभी नाश्ता किए हैं, तो चलो मैं नहा लेती हूँ। तो बस जस्ट अभी नहा के तो देखिए आ गई हूँ बाल धो करके। और अभी आवाज़ लगाए हैं मेरे ससुर, तो मैंने उनको खाना दे दिया, खाना खा रहे हैं। धूप निकली है, पर धूप का ना कोई मतलब नहीं है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा गलन है। लेकिन कहते हैं ना, हम औरतों की ज़िंदगी में गलन हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें काम की जिम्मेदारी तो देखनी ही देखनी है। और हमारे साथ स्थितियाँ ऐसी है, हमारी सास की जो स्थिति है वो बहुत बेकार है, जिसको कहते हैं कभी उनकी स्थिति सही हो जाती, किसी समय अच्छी हो जाती, यही चल रहा है। और वो 80 साल की हो भी चुकी है, उम्र उनकी हो चुकी है। बस ये है कि सेवा और दवा पर वो चल रही हैं। तो ठीक है, प्रभु के आगे किसी की चलती नहीं है, मर्जी है जिसका, जिसको जब तक लिखा होता है भोगना वो भोगता है। वो कोई भी हो, जिसके जैसे अनुसार जिसका जाना लिखा होता है वो उसी अनुसार जाता है। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई ले नहीं सकता, ना किसी को कुछ दे सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाते हैं, बस हो गया। बाकी ये उसके मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो बस यही कह रही हूँ। और इस समय आप लोग देख रहे हैं धूम बहुत ज़्यादा है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, उसके उत्सव इस समय बहुत ज़्यादा मतलब जोरों पर है। कहाँ घर घर खुशहाली मनाई जा रही है, क्योंकि 22 तारीख को बहुत वहाँ पर मतलब बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। बहुत से लोग अयोध्या जा रहे हैं, बहुत से लोग घर में ही रह करके खुशियाँ मनाएंगे। तो सभी को ही मनाओ, ये तो खुशी का त्यौहार है।
इसमें कोई जात पात किसी का कुछ भी नहीं लेना देना है, ये खुशी का है। दीपक जलाइए, घर में दीपक जलाने से वैसे भी खुशहाली आती है, नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो इसमें चाहे कोई भी जात धर्म का हो, तो आप लोग प्लीज़ इसमें कोई पॉलिटिक्स मत करिए। दिया एक जलाने से घर में खुशहाली आती है, अंधेरे को मिटाता है दिया, इसलिए दिया जलाइए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, बहुत से लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। तो ये सब मत करिए। दीपक जलाने से घर में खुशहाली आती है, अंधेरा जाता है, उजाला आता है ना, रोशनी बढ़ती है। ये सोच करके सभी लोग दीपक जलाओ और खुशियाँ मनाओ जो है। और आपको मैं छोटी सी थोड़ी सी कहानी बताना ये चाहूँगी कि हम स्त्रियां क्या है, घर में कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो हमेशा हम लोग विचलित हो जाते हैं, काफ़ी टेंशनाइज हो जाते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं कि क्या ईश्वर कैसा हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब चीज़ें दुनिया भर का हम लोग अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, है ना। और आपने देखा होगा माता सीता, जो कि एक राजा की बेटी थी और इतने नाजों से पली थी, लाडों से पली थी, लेकिन अपने जब ससुराल आई तो देखे होंगे 14 वर्ष का वनवास। जब माता कैकेयी ने अपने पति मतलब राजा दशरथ से जब उन्होंने ये सुना कि श्री रामचंद्र जी का तिलक होने जा रहा है, क्योंकि वो बड़े पुत्र थे, तो राजा दशरथ ने यही निर्णय लिया कि राम को राजपाट दिया जाएगा। जब कैकेयी को भी बहुत ही खुशी हुआ, लेकिन कहते हैं ना हर घर में एक नारद होता ही है भड़काने वाला, जो ईर्ष्या करता है। तो उसी तरीके से मंथरा जो थी उसके मायके से दहेज में आई थी, तो उसने क्या कहा कि उसने कैकेयी को भड़का दिया। अरे ये कैसे, तुम्हारे देखो राजा दशरथ कितना ज़्यादा बेईमानी कर रहे हैं, वो राजा मतलब कौशल्या बड़ी हैं, इसलिए उनके पुत्र को राजपाट दिया जा रहा है, तुम्हारे पुत्र को क्यों नहीं दे रहे हैं, तुम अपने पुत्र के लिए राजपाट मांगो। जो है इस कौशल्या को वो ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए उसके पुत्र को राजपाट दे रहे हैं। मतलब कैकेयी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बड़े हैं, बड़े लड़का हैं, तो हमेशा बड़े लड़के को ही राजपाट दिया जाता है। उन्होंने ऐसा भी कहा, लेकिन कहते हैं ना जो भड़काने वाला होता है दिमाग में आखिर कील ठोक ही देता है, नेगेटिव ऊर्जा भर ही देता है। तो मंथरा ने उनके दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा भरी दी, कैकेयी को बहका ही दिया। फिर कैकेयी को वन में चली गई, तो बाद में खबर गई राजा दशरथ के पास कि आपकी पत्नी को भोर में लेटी हैं। राजा दशरथ गए, जब उन्हें मनाने लगे तो उन्होंने, आप तो सभी कोई जानते होंगे, उन्होंने वरदान मांगा, एक श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और उनके बेटे को राजपाट जो है। ये सुनते ही दशरथ जी मूर्छित हो गए और बीमार भी हो गए, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर देखते होंगे आप लोग, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो उनकी पत्नी भी तैयार हो गई। श्री रामचंद्र कहे नहीं तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, माता की सेवा करना। पर उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं और 7 फेरे में यही दिया था कि सुख दुख जो भी हो पति के साथ पत्नी को जो है खड़े रहना चाहिए उसके साथ। और क्योंकि श्री रामचंद्र जी जैसा पति ईश्वर करे सभी औरतों को मिले। उन्होंने बाद में जो हुआ वो तो विधि का विधान था, लिखा था, वो तो होना ही था, लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। फिर उन्होंने उनकी एक ना सुनी, फिर श्री रामचंद्र जी को मजबूरी में सीता जी को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। उसके बाद लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, वो भी साथ में गए। आप लोग देखिए, एक राजा की पुत्री हो करके इतने नाजों से, इतने लाड प्यार से पली थी, लेकिन देखिए अपने पति के साथ वन वन में भटकी, 14 वर्ष तक कंदमूल खा करके रही, मतलब नंगे पांव, कांटे, पत्थर, पानी सब किस में नहीं चली होंगी। कितनी बड़ी परिस्थितियां भी आई, लेकिन कभी भी हताश नहीं हुई। जो है आप लोग देखे होंगे, उनका अपहरण भी हो गया था, रावण ने उनका अपहरण भी कर लिया था, लेकिन उनके अंदर एक ही आशा थी कि मेरे पति आएंगे और मुझे यहाँ से छुड़ा करके ले जाएंगे। कितनी स्थितियाँ खराब हुई। बाद में जब वो वापस आई तो आप लोग देखे होंगे, धोबी ने कितना आरोप लगाया। आखिर में मजबूरी में श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी को त्यागना पड़ा था, उन्हें वन में ले जा करके छोड़ना पड़ा था। फिर वहाँ पर उन्होंने अपने 2 पुत्रों को भी जन्म दिया, जो लव कुश
हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कितना कष्ट झेला, कितनी बातें सुनी लोगों की, मतलब कभी भी वो अपने इस तरह की परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं हुई। उन्होंने कितना संघर्ष झेला। जब एक राजा की पुत्री इतने नाजों से, इतने सबसे पली बढ़ी, उन्होंने इतने कष्ट झेला, तो हम एक सामान्य स्त्री हैं, हम क्यों हताश हों? हमें इन सब से सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी विषम परिस्थिति आए, कैसे भी आए, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए और अपने मतलब मन में एक आशा की किरण बनाए रखना चाहिए कि जो चीज़ आया है वो वापस भी जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई दुख या कष्ट, कोई भी विषम परिस्थिति आए तो उसमें कभी भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं और ईश्वर को कोसने लगते हैं कि क्या तुमने क्या मुझे दिया, जो दिया सब गड़बड़ दिया, ये है वो है, दुनिया भर की कितनी बातें करते हैं। पर नहीं, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। ये जीवन का एक मूल्यांक है, एक मूल है। कष्ट, दुख जीवन है तो ये सब कुछ तो होंगे ही, लेकिन ये सब हट जाते हैं, फिर सुख आता है। तो ये जीवन की प्रक्रिया है, काल चक्र है जिसको कहते हैं। तो हमें इससे हताश नहीं होना है और हमेशा अपने जीवन को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अच्छे से जीना चाहिए। 4 दिन का जीवन है, किसकी कब लाइफ ख़त्म हो जाए कोई किसी को नहीं जानता। आज हम आपसे बातें कर रहे हैं, क्या पता कल हम ना रहें, ये भी हो सकता है। तो मैं गलत बातें बोल रही हूँ तो सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण बता रही हूँ कि किसी का लाइफ में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन को हमेशा हंसते हुए बिताइए और इसी तरह एक दूसरे को देख करके ही आदमी मोटिवेट होता है। जब इतने बड़े राजा की बेटी इतना कष्ट झेली, कितनी विषम परिस्थितियाँ आई और धूप में, बरसात में, हर तरह की स्थितियों में उन्होंने हर स्थितियों को झेला है, लेकिन कभी भी हताश नहीं, कभी उफ तक नहीं करी है, हमेशा अपने प्रभु का ध्यान करी है और आखिर में उनको सुख मिला। इसलिए कभी भी कोई परिस्थिति आए तो आप हताश मत होइए, कभी भी अपने मार्ग से विचलित मत होइए। बस सारा कुछ जो यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आए, मैं हूँ या संसार की कोई भी औरत हो, कोई भी हो, जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जिससे आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आए, आप छोड़ दीजिए, वक्त पर छोड़ दीजिए, प्रभु पर छोड़ दीजिए। ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसे संभाल नहीं सकती हूँ। धैर्य रखिए, एक न एक दिन वो बिल्कुल सुलझ जाएगा, सही हो जाएगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ। बाकी जीवन और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है ना, हम नहीं जान सकते कि हमारा जन्म, किसका जन्म कब होगा, किसकी मृत्यु कब होगी, किस क्षण होगी, किस दिन होगी, किस टाइम होगी, हम बिल्कुल नहीं जान सकते। तो ये छोड़ दीजिए, जहाँ आपको कुछ समझ में ना आए उसको वक्त पर, प्रभु पर छोड़ दीजिए और हंसते हुए जिंदगी, मुस्कुराते हुए जिए। देखिए, माँ बाप हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ नहीं रहते। कोई भी यहाँ पर किसी के साथ जीवन पर्यंत नहीं रहता। यहाँ पर सबको अपनी अपनी लीला निभानी पड़ती है, अपनी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। जैसे माँ बाप जब उनकी शादी होती है तो वो एक दूसरे का रिश्ता निभाते हैं, जब बच्चे होते हैं तो पुत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उसका रिश्ता निभाते हैं। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो वो पुत्र से आशा करते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी निभाए। तो यही यहाँ पर कष्टदायी है। कभी किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य रखना चाहिए, सब कुछ अपने वक्त पर छोड़ देना चाहिए। कभी किसी से इतने ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि वो इंसान हमारा ऐसा करेगा या वो इंसान हमको ऐसा देखेगा। नहीं, कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद की किरण हमेशा अपने ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका सहारा आपका शरीर है, आपका मन है, आपका दिमाग है, आपकी पूरी शरीर है। इसीलिए हमेशा जिम्मेदारी निभाओ, सबके सेवा भाव रखो मन में, लेकिन कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब इंसान किसी से उम्मीद रखता है तो उस इंसान को दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। आप ये चाहे करके देखिएगा। इसीलिए कभी भी किसी से उम्मीद मत लगाना कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा या वो हमारे लिए ऐसा करे ना, उम्मीद कभी मत करना।
बस अपनी जिम्मेदारी हंसते हुए आप निभाइए, हंसते हुए इस जीवन को बिताइए। और मैं हर औरतों से यही कहूँगी, घर की जिम्मेदारी, क्योंकि हम औरतें कहीं कहीं औरतों को क्या होता है, बहू बना के लाते हैं और उसे बिल्कुल नौकरानी बना करके घर में रखते हैं। मतलब बहू आई है तो ये करेगी, वो करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, सारा कुछ करेगी। अरे ठीक है, बहू है, वो भी तो किसी की बेटी है। क्या तुम लाए हो उसको नौकरानी बना के लाए हो? जी नहीं, घर की लक्ष्मी है, वो घर की जिम्मेदारी देखेगी, पर आप भी उसके साथ कुछ हाथ बटाओ। ये नहीं कि पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आप छोड़ दो। वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी कुछ ख्वाहिश है। ना कि उसको जिम्मेदारी में दब करके उसके सपने और ख्वाहिश को आप उससे बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम दूर कर दीजिए, उसके जीवन को एकदम बर्बाद कर दीजिए। जी नहीं, आप भी सपोर्ट करिए, घर के आप भी सदस्य हैं, आपका भी घर है। क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ होता है तो तुम तो बाहर से आई हो, पराई घर से आई हो, तो जब वो औरत उस घर को पूरा अपना समझ करके पूरी जिम्मेदारी निभाती है, तो फिर उसको पराया जैसा कि काम के लिए तो अपनी हो गई और चीज़ के लिए पराई हो गई। तो ऐसा आप जो भी मेरे भाई बहन है बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी भी बेटियां हैं जो दूसरे के घर गई हैं। अगर उनके भी सास ससुर, उनके यहाँ भी उनके हस्बैंड ऐसा बोलेंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वो आपकी बहन और बेटी है। उसी तरह जो आपके घर में है ना, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बड़े नाजो लाडो प्यार से पली थी, कि आपने उसको अपने घर में बिल्कुल वो बना करके रख दिया है, थोप के सारा कुछ रख दिया है। उसकी भी कुछ ख्वाहिश है, उसके भी सपने, क्योंकि एक औरत जब भी शादी होती है तो उसके बहुत ढेर सारे सपने होते हैं, बहुत ढेर सारी ख्वाहिशें होती हैं। बहुत से घरों में देखा था, शादी करके आई, बस वहीं जगह उनके कुछ औरतें भी ऐसे ही समझौता कर लेती हैं कि यार ठीक है, नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो है सो वही सही। नहीं मेरी बहनें, नहीं जा पा रही हो, नहीं ठीक है, लेकिन अपने लिए अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने पूरे करो, क्योंकि ये जो शरीर है ना, एक ही बार मिलेगा, दोबारा कभी नहीं मिलता किसी को। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहनें हताश बिल्कुल मत होया करिए, चाहे जैसे भी स्थितियाँ आए, हर स्थितियों में खुश रहना सीखिए और अपने लिए समय निकालना सीखिए। कुछ देर ही सही, आधे घंटे, 1 घंटे अपने लिए आप वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। बाकी घर परिवार में कोई नहीं कहेगा कि तुम खुश रहो किसी चीज़ से, आपको खुश रखना पड़ेगा अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को। और यहाँ कोई किसी का नहीं है, अकेले इंसान आता है, अकेले इंसान जाता है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी, बेटा बेटी दामाद, सब यहाँ पर रिश्ते हैं, सिर्फ एक रिश्ते नाम के होते हैं। माया मोह में लोग जकड़ जाते हैं, पर सत्यता यही है, अकेले आया है, अकेले तू जाएगा। इतना ही मोह रिश्तों में रख जितना मोह जरूरी हो, इतना भी मोह मत रख कि तू जी ही ना पाए अगर सामने वाला इंसान चला जाए तो। इस तरह मत करिए, इतना मोह बेकार है। मोह करना है तो अपने शरीर से करिए, अपने इस अंदर बैठी आत्मा से करिए, जो हमारे साथ आया है और हमारे साथ ही जाएगा। इस प्रभु ने जो हमें ये शरीर दिया है, इतना खूबसूरत हाथ दिया है, उंगली कितनी सुंदर बनाई है, आंखें दी है देखने के लिए, मुंह दिया है अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, पैर दिया है चलने फिरने के लिए। इसको संभाल करके रखिए, ये आपके साथ आया है और आपके साथ ही जाएगा, तो इसका ध्यान ज़्यादा रखिए। ये आपका अपना है, बाकी और कोई आपका अपना नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती थी, बस हो गया। और जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। जरूर आप लोग घर घर अपने दीपक जलाइए, खुशहाली के लिए। इसमें पॉलिटिक्स मत करिए, पॉलिटिक्स करेंगे तो बेकार होगा, ठीक है, क्योंकि दीपक खुशियों में जलाया जाता है। तो खुशी समझ करके अपने घर पर दीपक जरूर जलाइएगा, ठीक है। रखते, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और जो मेरे भाई बहन हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए, लाइक दे दिया करिए जब अच्छी लगे। आप लोग बिल्कुल वीडियो को नहीं देखते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे 4-5 साल हो गया, मेरी जगह दूसरी कोई होती तो हताश हो जाती, यूट्यूब छोड़ देते, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। लगे तो हैं किसी चीज़ में, आज नहीं तो कल तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, है ना। चलिए ठीक है, आपका सपोर्ट बना रहे, बस हो गया। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जल्दी जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, घर की ही वीडियो आपको देती रहती हूँ। जो मेरे पास सिंगिंग का, डांसिंग का गुण है तो आप लोगों के सामने
प्रस्तुत करती रहती हूँ। ठीक है, चलिए रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए बोल देते हैं, जय श्री राम, बाय बाय।